दुश्मनी रही नहीं है सर। और दुश्मनी है तो वो मेरे खुद के घर के ही हैं और मेरे बड़े पापा के जवाई हैं जो मुझे 1 साल से धमकी दे रहे थे। क्या नाम है उनका? नाम उनका मनोहर दान, गणेश दान, और उनका छोटा भाई है, उसका नाम ओम दान है। तो वो सब मेरे को धमकी दे रहे थे, मेरे घर को धमकी दे रहे थे, पिताजी को धमकी दे रहे थे मरी। तो जैसे ही मैं बात करके रोड पे गया तो मेरे को उन्होंने झपटने की कोशिश की तो मैं कम से कम आधा किलोमीटर में भाग गया था वहाँ से। हुँ, भागा तो वहाँ पे एक सज्जन पुरुष खड़े थे। हुँ। तो मैंने उनको बोला, भैया मेरे को स्कूटी दो, मेरे पीछे ये गुंडे आ गए हैं। उन्होंने बोला, आप स्कूटी लेके भाग जाइए, किसी घर में घुस जाओ आप। तो मैंने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, सेल्फ खराब था, स्कूटी चालू हुई नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तिलक नगर बीकानेर में। बीचवाल थाना क्षेत्र का एक मुद्दा है जिसके अंदर ये बताया गया है, एफआईआर भी हमने पढ़ी है, उसके अंदर बताया गया है कि अलग-अलग जगह से पैरों के टूटने की निशान और आवाज़ है वो सब लोग सुन रहे थे। लेकिन कोई भी उस वक्त मौजूद थे वहाँ, वो मदद करने के लिए नहीं पहुँचे। एक साधारण सा घर है, मैं आपको बता रहा हूँ इस घर के अंदर हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पर एक भाई है जिसके बहुत बड़ा प्रहार हुआ है और कथावाचक है। देखिए, ये देखिए कि कथावाचक की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। जो रोज है जो कथा करते थे, ये पूरा परिवार है यहाँ मौजूद है, हम यहाँ एंटर हो रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये हालात है, जो हालात देखेंगे आप, कि मार्मिक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किस प्रकार से इन भाइयों के जो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ये इस बात का सबूत है। लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट के अंदर भी इनके मुताबिक ये बताया गया है कि एक सामान्य चोट है और सामान्य चोट है, इसका कोई दिक्कत वाली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र चारण है मेरा नाम। क्या आप कथावाचक हैं देवेंद्र हाँ जी? जी। कितने साल से काम कर रहे हैं? 2 ढाई साल से। फिर आपकी क्या दुश्मनी रही होगी इस प्रकार से? क्या आपने किया ऐसा? क्या था उस दिन? दुश्मनी तो कुछ नहीं, कथा का पंचम दिवस था उस दिन। और शाम को 6 साढ़े 6 बजे की बात है। और अचानक ही 4 5 लोग आए थे गाड़ी में और मेरे पे वार कर दिया। मेरी तो आज तक किसी से दुश्मनी रही नहीं है सर। और दुश्मनी है तो वो मेरे खुद के घर के ही हैं और मेरे बड़े पापा के जवाई हैं जो मुझे 1 साल से धमकी दे रहे थे। क्या नाम है उनका? नाम उनका मनोहर दान, गणेश दान, और उनका छोटा भाई है, उसका नाम ओम दान है। तो वो सब मेरे को धमकी दे रहे थे, मेरे घर को धमकी दे रहे थे, पिताजी को धमकी दे रहे थे, मरवा देंगे, तुड़वा देंगे। और उन्होंने अच्छा मौका दे के वही किया वहाँ पे। लेकिन आपकी भला आप एक कथावाचक हैं, आपकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या आपके बीच में कोई हॉट टॉक हुई पहले? क्या हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं है मेरे साथ सर। मेरा तो 100% शक उन्हीं पे है और वही मुझे धमकी दे रहे थे। अच्छा, फिर आप उस वक्त पंचम दिवस था आपका कथा का। हाँ जी। कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे? लोग उस टाइम कोई नहीं थे, कथा तो विराम दे दिया था 5 बजे। ये घटना 6 साढ़े 6 बजे की है। हुँ। और अच्छा, साढ़े 5-6 बजे की है। मैं मेरे सहयोगी को कहना चाहूँगा कि सामने मिरर है, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा रिकॉर्ड करें आप। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस वक़्त वो गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, आपके पास कितने आदमी थे? या पहले आपको किसी ने रोका वहाँ पे कि आप यहाँ रुके रहिए, ऐसी कोई वार्ता हुई आपकी? नहीं, ऐसी कोई वार्तालाप नहीं हुई वहाँ पे। शाम को 6 साढ़े 6 बजे की घटना है और मंदिर में आरती होती थी उस टाइम। हुँ, आरसीपी कॉलोनी रामदेव जी का मंदिर था, वहाँ कथा चल रही थी मेरी। हुँ। और मैं बाहर अपनी सिस्टर से बात कर रहा था फ़ोन पे। तो उन वो गाड़ी भी वहाँ पे 3 4 दिन से घूम रही थी। तो एक लड़का आगे आगे चल रहा था, फ़ोन में बात कर रहा था। मेरे को लगा ऐसे ही कोई घूम रहा होगा। और उससे ठीक आधा किलोमीटर मान लो आप, पीछे गाड़ी चल रही थी, वाइट कलर की गाड़ी थी, कैंपर गाड़ी थी। तो जैसे ही मैं बात करके रोड पे गया तो मेरे को उन्होंने झपटने की कोशिश की तो मैं कम से कम आधा किलोमीटर में भाग गया था वहाँ से। हुँ, भागा तो वहाँ पे एक सज्जन पुरुष खड़े थे। हुँ। तो मैंने उनको बोला, भैया मेरे को स्कूटी दो, मेरे पीछे ये गुंडे आ गए हैं। उन्होंने बोला, आप स्कूटी लेके भाग जाइए, किसी घर में घुस जाओ आप। तो मैंने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, सेल्फ ख़राब था, स्कूटी चालू हुई नहीं। और जब स्कूटी चालू होके मैं भागने लगा तो उन्होंने पीछे से गाड़ी की टक्कर मार दी स्कूटी के। और जैसे ही गाड़ी की टक्कर मारी तो मैं नीचे गिर गया। कौन लोग थे? कितने लोग थे? आप रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर पा रहे हो? हाँ, 4 5 लोग थे। एक जने ने मेरे को पकड़ रखा था, 2 3 जनों ने तो। एक ने पीछे से गर्दन, दो ने हाथ और पैरों पे वार कर रहे थे, 2 जने मेरे। हुँ। किससे वार कर रहे थे? लोहे की लोहे की रॉड थी? हाँ, लोहे की रॉड थी, हुँ। सरिये थे।
बड़े-बड़े। अच्छा, उस वक़्त तुम आपके इर्द-गिर्द मौजूद कितने लोग थे? उस टाइम मेरे मौजूद कोई नहीं था, एक आदमी था वो स्कूटी वाले बस वही। और जैसे फिर मैंने हल्ला किया तो फिर जब भाग के आए तो वो लोग फटाफट मेरे को मार के भाग गए गाड़ी से। अच्छा, हाथ पे भी आपके देख पा रहे हैं, ये कितनी चोट है? डॉक्टर ने आपको क्या कहा? कितने दिन आप हॉस्पिटल रहे? हॉस्पिटल में 15 दिन रहा था और जैसे वो वार कर रहे थे तो मैंने अपने हाथों से हाथ को आगे दिया तो उन्होंने मेरे हाथ पे ही मार दी। और मेरे चैन थी, ब्रेसलेट था, रिंग थी गोल्ड की, वो भी वो छीन के ले गए मेरे से। अच्छा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई, आपका बयान दर्ज किया गया। उनकी ओर से क्या संतुष्ट आपको रिप्लाई मिला? उनकी तरफ से मेरे को कोई संतुष्टि का रिप्लाई नहीं मिला। काफ़ी दिन से गुमराह कर रहे हैं, हम कल ये कर देंगे, परसों वो कर देंगे, परसों वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। और 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हमने 3 जनों को पकड़ लिया है हुँ। और पकड़ के हाथों हाथ वापस ज़मानत कर दी है। मेरे को पुलिस की तरफ से कोई भी संतुष्टि नहीं है अभी तक। अच्छा, फिर आपने घर पे इत्तला किसको दी जब ये घटना पूरी हो चुकी थी? घर पे इटला मेरे कॉल चल रहा था मेरी सिस्टर से, हुँ, तो मेरी सिस्टर ने फिर वहाँ पे कथा जो मेरी कथा करवा रहे थे, उनको कॉल किया कि उसको किसी ने सांड ने मार दिया है, हुँ। तो आप उनको भाई को बचाओ जाके। और वो मुझे 15 मिनट में मार के चले गए थे और वहाँ फिर बहुत लोग आ गए थे, कम से कम 15-20 लोग आ गए थे। फटाफट गाड़ी से मेरे को पीबीएम में पहुँचा दिया, वहाँ सब मेरे घर वाले आ गए थे। अच्छा, आप इस अवस्था में हो जिस हालात में देख पा रहा हूँ करीबन 1 साल आपको रिकवर होने में लगेगा। तो क्या सोचते हैं आप? मतलब अभी आपके दिल की जो पीड़ा है, क्या प्रशासन को आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन को मैं यही कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले तो कि मैं मेरी कोई गलती नहीं थी। तो सबसे पहले तो आप जो जिन्होंने मेरे साथ ये किया है, उनको जल्द से जल्द पकड़ें और उनसे वार्तालाप करें भी क्यों किया, किस लिए किया। मेरी तो यही संतुष्टि है, बस वो मिल जाए एक बार। अच्छा, आपके घर में कितने जन हैं आप अभी? घर में मेरे पिताजी है, मेरे माताजी है, मेरी बहन है, भाई है, मेरी वाइफ़ है, मेरे 2 बच्चियाँ हैं, भाई की वाइफ़ है और उनका बेटा है। अच्छा, अभी भी आपको कोई खतरा है, ऐसा है खतरा लग रहा है उनसे? भी अभी भी कोई ऐसी घटना कर सकते हैं? हाँ, वो धमकियाँ दे रहे थे अभी भी हॉस्पिटल में मरवा देंगे, अभी तो क्या हुआ है कुछ भी नहीं किया और मरवा देंगे, धमकियाँ दे रहे हैं अभी भी। ठीक बात है, तो ये थे एक कथावाचक और साथ में माताजी हैं शायद इनकी। तो माताजी क्या मतलब क्या बात हुई? आपको भी पहले कोई पता था या क्या बात हुई? पहला पतो माने तो कहीं कोने रहे हमेशा के बताइया हाँ। मारी बहन लड़कियां है बहन मार पीट करी बे घरे आ गई बे घरे आए तो बीर बे मारे घरे आ गई मारे घर बे बीमार हुए तो घरे आए और साथ में कोई दवाई दिला दी कोई बाहर एडमिशन करा दियो तो देखो कि भई मत भई बहन माँ बहन री बेटी है भाणजी हमारी खुदरी हुँ, सागण बाबे री बेटी बहन है हुँ, जनो भाई साथ रहे ईरे बार कहो ईर पिताजी ने धमकी दियोड़ी है कि आप नहीं मारूं बार छोटो भाई भी कहता हो कि थाने मारूं अरे देवेंद्र ने हमेशा कहता आज मारो 25 साल और लड़को है ऐसे सो गया 2 लड़कियां छोटे-छोटे बच्चे हैं। देखो कि माँ रो जीव है, माँ-बाप तो देखो टाबर लिए कैसे रह सके। हुँ, जान वे मार कूट करी ध्यान माने पड़ियो बाद में हमारा भाई फ़ोन करियो माने कि माँ गोदा मार दियो भाई ने। जान मैं हॉस्पिटल गया यार देखो मैं तो बे धमकी मारे भाई नहीं देवे हाल तो मारा भाई है देश नौकर बलवंत नाम है। वो बिना धमकी देवे हम इन्हें तो के भांग दियो यार बणो जिन मार हमें। हुँ। बा भी धमकी देवे यार अजय मारी देवेंद्र निया कहवे कहते हैं तो के गोडाउन नीचो ही भांगियो है और के मैं मारा। असां भी धमकी आई देवे यार बयाने थे कपड़ो जल्दी में जल्दी मारे पतो लगाओ यार देखभाल करो और क्या करे बताओ। जी, ये एक माँ के जो थे वो अश्र कह रहे थे कि भई जिस प्रकार से ये हालात अपने देख रहे हैं, क्या बीकानेर में बीकानेर संभाग मुख्यालय में जहाँ पे बड़े-बड़े पद स्थापित हैं, क्या इस जगह पर इस प्रकार की वारदात हो जाती है कि कोई आता है और आने के बाद में तुरंत उसको मारता है, पीटता है, फिर एक चुटकी में ज़मानत करा लेता है और फिर इस प्रकार के न जाने कितने पीड़ित लोग होंगे, जो पीबीएम की उन दीवारों के पीछे अपनी साँसें गिन रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि मैं बार-बार कहता हूँ कि आज़ाद देश की गुलाम तस्वीर, क्या लगता है आपको ये तस्वीर गुलाम नहीं है? देखिएगा, गौर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।